ने कहा कि जनसुराज जनमानस से कैसे जुड़ेगा। भाई साहब का सवाल है। एक शिक्षक महोदय ने भी बताया कि बहुत दिन से आपकी बात सुन रहे हैं, सोचे थे कि जब जनवरी में खत्म होगा तो उसके बाद पूरी शक्ति इसमें लगाएंगे, तो कैसे इससे जुड़े। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लिखा हुआ प्रबुद्ध है, तो प्रबुद्ध तो कौन है नहीं है, सब्जेक्टिव विषय है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति तो आप लोग सब हैं। बहुत अपनी समस्या भी गिनवा रहे हैं। आप लोग प्रबुद्ध हैं। 2 साल से 2.5 साल हो गए मुझे बिहार में इस अभियान को चलाते हुए। अकेले आपके जिले में 57 दिन हम पैदल चले, 57 डेज, गांव गांव यहाँ गए। लेकिन आप व्यक्तिगत आक्षेप के तौर पे मत लीजिएगा, यहाँ के लोग इतने अपने जीवन में मग्न हैं कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। हम 57 दिन यहाँ रहकर गांव गांव में ऐसा कोई सवाल अभी तक आपने नहीं पूछा है जिसका जवाब नहीं दिया। मान लीजिए कि जब पैदल चले तो आपको नहीं समझ में आया, या आप कहीं व्यस्त थे, या आपको उस समय भरोसा नहीं था। लेकिन भाई आप YouTube तो रोज देखते हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सिनेमा देखते हैं, समाचार देखते हैं, रोज देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं शिक्षा के लिए, मैं क्या कह रहा हूं पलायन के लिए, बिहार के लिए, रोज बता रहा हूं। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं न कहीं तो भाई आपको भी आईने में शक्ल देखने की जरूरत है। आप लोग बता रहे हैं कि चंपारण में कितने तरह की समस्या है। पीछे जो लड़के बैठे हुए हैं उनकी भी समस्या है। जो बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा उम्र दराज हैं, बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, वो लोग भी अपनी समस्या बता रहे हैं। अब हमारे ओर से एक सवाल जरा है, वो बताइए कि आपके यहाँ सांसद महोदय कितने साल से चुनाव जीत रहे हैं? कितने बार से सांसद महोदय चुनाव जीत रहे हैं? 7 बार से। तो अब जहां तक हमारी अंतिम यादाश्त अगर मेरा साथ दे रही है, तो अभी चंपारण में पंजाब के लोग, तमिलनाडु के लोग को आकर वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। तो आप इतना समस्या से परेशान भी हैं और 35 साल से उसी आदमी को वोट देकर जिता भी रहे हैं। दोनों बात कैसे हो रहा है? दोनों बात कैसे हो रहा है? अभी आ रहे हैं, विकल्प नहीं है उसमें। अरे आप पहली बार थोड़े ना हमको ये बताए। 2 बरस से हम यही सुन रहे हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया पढ़ाई कैसे सुधारिएगा, मेरा जीवन कैसे सुधरेगा, बड़ा पलायन है। फिर पूछते हैं भाई तुम्हारा विधायक कितने बार से जीत रहा है? 4 बार से। सांसद कितना बार से जीत रहा है? कहता भैया 3 बार से। अभी वाले सांसद, इससे पहले इनके बाबूजी थे। तो मेरे भाई सब कुछ गलत है। आप व्यवस्था की सारी शिकायतों को साझा कर रहे हैं, तो फिर वही आदमी चुनकर आ कैसे रहा? वो चुनकर इसलिए आ रहा है कि आप 5 वर्ष बैठकर विशुद्ध तौर पर भोजपुरी में बकैती करते हैं, और जिस दिन चुनाव होता है उस दिन ये सारी समझदारी ताखा पर चली जाती है, और वहां पर जाकर दिखता है अपना जात, वहां पर दिखता है हिंदू मुसलमान, वहां पर दिखता है अयोध्या का मंदिर, वहां पर दिखता है लालू का डर, और अगर मुसलमान है तो वहां पर दिखता है भाजपा को कैसे हराने की रणनीति बनेगी। तो बेकार का काहे अपने को प्रबुद्ध बता रहे हैं कि भैया पढ़ाई कैसे सुधरेगा? पढ़ाई पर अंतिम बार कब वोट दिए थे? 2.5 बरस से 5000 से ज्यादा गांव में हम पैदल गए हैं। आज भी कल्याणपुर में कहीं से सभा करके आ रहे हैं। कोई बात हम सभा में बोले या ना बोले, एक सवाल जरूर पूछते हैं हर सभा में कि भाई बताओ कि कुछ हो या न हो, बिहार में पढ़ाई और रोजगार तुम्हारे बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भैया आपसे पूछे नहीं, बताइए नहीं, बहुत कुछ चिल्लाता है। 100% लोग कहते हैं ना भैया कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। उसको ये नहीं पता है कि अगला सवाल क्या आने वाला, जिसे पीछे से चिल्लाया। फिर हम पूछते अच्छा अपना अपना बच्चा के सर पर हाथ रखो और बताओ कि तुमने अपने जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है?
मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, वीडियो देख लीजिएगा। 5000 मीटिंग में आज तक एक भी आदमी बिहार का नहीं मिला जिसने कहा कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। और बिना आपसे पूछे दावा कर रहे हैं कि इस सभा में बैठा हुआ कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। तो जब आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो मिलेगा कैसे? काहे के लिए झूठो लंबा लंबा फेंक रहे हैं? अरे गांव का आदमी तो चलिए कम से कम वोट देने जा रहा है, शहर का आदमी तो वोटो नहीं देने जा रहा है। आप क्यों इतना लंबा भाषण दे रहे हैं? ये आपको अधिकार नहीं है, ये आपको अधिकार नहीं है। हमारा आप पर सब्जेक्टिव आकलन नहीं है कि आप वोट देने नहीं जाते। बिहार में औसतन राष्ट्रीय औसत से 10% कम वोट पड़ता है और शहरों में 40% 45% से ज्यादा वोट नहीं पड़ता है। और शहरों में भी अगर गरीब को हटा दीजिए, जो गली मोहल्ले में छोटे गलियों में लोग रह रहे हैं उनको हटा दीजिए, तो यहाँ का जो मिडिल क्लास है बिहार के स्टैंडर्ड से, वो तो 10-20% आदमी भी वोट देने नहीं जाता है। आप कह रहे हैं सुधार कैसे होगा? कैसे सुधार होगा? नहीं होगा सुधार। क्यों होना चाहिए सुधार? जब आपको अपनी स्थिति से कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर दिक्कत है तो आपके मन में है, आप सोच रहे हैं कोई आए सुधार दे और फिर आपसे सलाह लेकर सुधार दे। शिक्षा कैसे सुधरेगी? ये आपसे सलाह ले और सुधार दे, फिर आपका जीवन सुधर जाए, ऐसा नहीं हो सकता और न कभी आगे होगा। आपने कहा विकल्प नहीं। भाई यहीं पर 2014 में मोदी जी इसी मोतिहारी में आए थे, भाषण दिए थे। हमने भी लिखा होगा वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि आपके यहाँ चीनी मिल से बने हुए चीनी से चाय पिएंगे तभी वोट मांगने आएंगे। तो चंपारण में घूम के हम कहे तो लोग कहे भैया आप पे दोषी हैं। हमने बात तो ठीक है भाई, दोषी तो हम ही हैं, चीनी मिल तो अभी तक चालू हुआ नहीं। लेकिन 14 में तो हम दोषी थे, फिर 15 में काहे वोट दिए, फिर 19 में किसने आपसे वोट दिलवा दिया, फिर आपको 20 में किसने दिलवा दिया, 21 में किसने वोट आपसे दिलवा दिया। जिस चीनी मिल का भाषण सुनकर आप ठगे गए थे, अपने आप को ठगा हुआ बता रहे हैं, उस चीनी मिल की एक एक धूर जमीन बेच दी गई। खरीदने वाले कौन है, बेचने वाले कौन है, वो भी आप लोग को बढ़िया से जानते हैं। और वोट जाकर आप उन्हीं लोगों को फिर से देते हैं और कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। गांव में हम जाते हैं तो सबसे पहले जो कहता है कि भैया मुखिया जी बहुत चोरी कर रहा है, यहाँ पर राशन कार्ड में 2000 रुपया घूस लग रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, जमीन के दाखिल खारिज में लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। आप बताइए, मुखिया का चुनाव हुआ, आपके यहाँ वार्ड का हुआ होगा, शायद ही कोई आदमी है बिहार में जिसने जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर 500 रुपया लेकर 2 पाउच पीकर वोट नहीं दिया। तो भाई तुम 500 रुपया लेके वोट दोगे तो तुम्हारा मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। इतना जब आपको नहीं बुझा रहा तो काहे के लिए प्रभु अपने आप को बता रहे हैं? अगर आप 1000 रुपया लेकर वोट देते हैं, जाति के नाम पर जाकर वोट देते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, तो फिर क्यों बात कर रहे हैं कि मोतिहारी में काम नहीं हो रहा है? ये सुधरने वाला नहीं, ये सुधरने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर 1 आ जाए कि 10 आ जाए, ये नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं। आपने कहा विकल्प नहीं है, भैया ईवीएम पर नोटा तो है, ईवीएम पर नोटा तो है। अगर आपने नोटा का बटन दबाया होता तो कानून कहता है कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा तो फिर से चुनाव होगा। आपने दबाया नोटा पर, आप तो सोच रहे हैं भैया नोटा पर देंगे तो वोट बर्बाद होगा, तो उससे अच्छा चोरे को दे दो। किसी ने पूछा मेरे से अभी कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ, तो अगर उनके साथ धोखा हुआ तो आप पर कैसे भरोसा करें? तो हम ऐसे ही लोगों के लिए एक उदाहरण देते हैं कि आप मान लीजिए बीमार हैं, कोई दवा खा रहे हैं, दवा का कोई असर नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब ने कहा भाई बीमारी लाइलाज है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, ये दवा बेकार है, इस रोग का कोई दवा नहीं। फिर अचानक से डॉक्टर साहब ने एक दिन आपको बुलाया, कहा भैया एक नई दवा आई है,
उसमें संभावना है 20% शायद आपको फायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन 20% संभावना है आपको, आप ठीक भी हो सकते हैं। तो आप बताइए कि जो दवा पहले से काम नहीं कर रही थी उसको ट्राई कीजिएगा कि नया वाला कीजिएगा। तो भाई भाजपा है, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, वो एक्सपायर्ड दवा है। इसको आप जांच लिए, परख लिए, देख लिए, जान गए कि इससे कोई फायदा नहीं है। अब जन सुराज आया है जिससे फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम एकदम स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन 10% भी संभावना अगर है तो कम से कम ट्राई तो कर लो भाई। लेकिन बिहार के आदमी को तो ट्राई करना नहीं है। जो दक्षिण के राज्य हैं इस देश में सबसे आगे, जो अभी पिछले 10 वर्षों में राज्य गए, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नाउ दे अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द इकोनॉमी। किसी जमाने में 1950 के दशक में तमिलनाडु और बिहार बराबर के राज्य थे। आज तमिलनाडु का वार्षिक बजट है 7.5 लाख करोड़, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। इन राज्यों में आज तक 78 साल में कोई भी आदमी 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना। इतना विकास के बावजूद वहां पर 10 वर्ष से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और हम लोग को 35 वर्ष से कम में कोई दूसरे की ओर देखने का मन ही नहीं होता। 30-35 वर्ष से लालू नीतीश है, आपके सांसद हैं, ऊपर मोदी जी हैं, एक बार वोट दे दिए, काहे कष्ट करेंगे, अब चलने दीजिए उन्हीं को। अरे भाई, रोटी को भी नहीं पलटोगे तो वो भी जल जाएगा। लोकतंत्र है। जन सुराज आपको ठगेगा। आप पहले तय कीजिए कि 5 वर्ष पर चुनाव होता है, 5 वर्ष में ठगेगा, 6वें वर्ष मार के भगाइए। आप तो 35 वर्ष से ठगा रहे हैं। 35 वर्ष से आपको नेता नहीं ठग रहे, आप स्वयं से ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हुए। नेताजी न ठगे हैं आपको। अगर नेता ठगता तो एक बार ठगता, दूसरी बार जान जाते, दूसरा बार ठगता, तीसरा बार जान जाते। बताइए कोई मोतिहारी में दुकान, कोई डॉक्टर, कोई वकील जो ठगा हो और 35 वर्ष से उसका प्रैक्टिस चल रहा हो, दुकान चल रहा हो, तुरंत हल्ला हो जाता है, भैया बड़ा ठग है, तुरंत उसका दुकान बंद। लेकिन नेताओं का दुकान बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव के दिन सिर्फ 4 ही बात लोगों को समझ में आती है। पहली बात, हमारी जाति क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। ये मत समझिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वही ये सोच रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा जातिवादी है, खोज रहा है कौन अपना जात का इस बार खड़ा है। कुछ चोर हो, बदमाश हो, लूटा हो, उसी को वोट दीजिएगा जो आपके जाति का है, जो जाति से बच गया। ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी जाति पर वोट देता है, ये भी लोगों का भ्रम है। अगर हर आदमी जाति पर ही वोट देता तो आप बताइए, यहाँ बैठे हुए जो 7 बार से आप लोग महारथी सांसद को चुने हैं, मोदी जी के जाति के कितने लोग यहाँ बैठे हैं भाई? मोदी जी के जाति का यहाँ कौन बैठा है? एक भी आदमी नहीं। लेकिन सबने वोट दिया है। तो जो जाति से बचा है वो हिंदू मुसलमान धर्म में फंसा है। मंदिर बनाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। मोतिहारी में नाला चाहे बह रहा हो, पाकिस्तान को सबक हम लोग सिखा दें। यहाँ से बैठे बैठे पुलवामा में दिख रहा है, अरे बाप, चाइना को मोदी चाहिए तब न चाइना सुधरेगा। अरे भैया एक दिन मोतिहारी भी सुधार लो। तो चाइना सुधारने गए हैं तो चाइना को सुधारा जा रहा है, मोतिहारी की चिंता छोड़ दीजिए। तो जात से बचे तो धर्म में फंसे, दोनों से बच गए। तो बिहार में एक वर्ग है जो कहता है, जिसने लालू जी का जंगल राज देखा है, कहता है बाप रे बाप, अरे कुछ कह लो रे भाई, कितनो खराब है, कितनो कुटा रहे हैं, उससे तो अच्छे है। 6 बजता था तो आदमी भागता था, अपहरण होता था। तो 5 वर्ष जिस सांसद को, विधायक को आप गाली देते हैं, चुनाव के समय कहते हैं भाई देखो लालू ना आना चाहिए, चलो इसी को दो किसी की तरह से, फिर जाकर उसी का बटन दबाते हैं। चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, लोग का बड़ा दुर्दशा है भाई, मुसलमानों की बड़ी दुर्दशा। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल मुसलमान है। लेकिन वो कहता है भाई भाजपा को तो हम वोट दे नहीं सकते, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बचा कौन? बिहार में तो भाई 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो मुसलमान कहता भैया हमको रिस्क नहीं लेना है,
भाजपा को दे नहीं सकते हैं तो लौटे नहीं, इसी में किरासन तेल बंद कर देंगे। आप लोग ईमानदारी से सब प्रबुद्ध लोग बताइए कि इसी 4 चीज पर वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अब ऐसे पूरी हिला रहे हैं, अरे दिए हैं कि नहीं दिए? अरे आ रहे लाभार्थी पका है, अरे आ रहे हैं मेरे भाई। 4 चीज पर वोट दिए हैं कि नहीं पहले बताइए। जितना सवाल पूछे कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं, सबका जवाब देंगे। जितने चुनाव के दिन बहुतायत लोग इसी 4 मुद्दे पर वोट दिए, तो फिर क्यों लंबा लंबा गा रहे हैं? पढ़ाई चाहिए, पलायन रोकना चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। अरे भैया आपको कुछ नहीं चाहिए। बिहार के लोगों को बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 4 किलो भात चाहिए। बात समझिए। अब आ रहे लाभार्थी पर ही आ रहे थे, आप घबराने लगे। तो लालू नीतीश ने यहाँ 35 साल से सामाजिक न्याय के नाम पर जाति का ऐसा राग बिछाया है कि जात जात जात, मेरा जात, तुम्हारा जात, अगड़ा जात, पिछड़ा जात, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कानू, महाकानू, अरे इतना बहुत भाग में बांट दिया, उसी में सारा लोग अजुराया। मोदी जी आए तो क्या इसका तोड़ तो निकालना होगा, तो उन्होंने तोड़ निकाला लाभार्थी वाला। कहा जात को तोड़ना है तो भात खिलाओ। तो जितना बिहार में आदमी है बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन 5 किलो में 1 किलो तो चोरी कर रहा है, 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है, और उसी नाम पर लोग वोट दिए जा रहे हैं। तो भाई जब जात और भात पर वोट दोगे तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? जात के लिए वोट दिए हैं तो जाति का चर्चा और जाति का जनगणना घरे घर हो रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए तो मंदिर बन गया। भात के खाने के लिए वोट दिए तो 4 किलो, कितना भी भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज मिल रहा है। इवन नीतीश कुमार को बिजली के लिए हम लोग वोट दिए तो देखिए इसी बिहार में 10-10 दिन बिजली नहीं रहता था। बिजली का बिल गलत चाहे सही 2000 आए 6000 आए, घरे घर बिजली आया है। आपने हमने सिलेंडर के लिए वोट दिया मोदी जी को तो 800 सिलेंडर का दाम हो चाहे 1200, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि गुजरात में मोदी जी ने बहुत विकास किया है, तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे देश का पूरा पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे पहले पंजाब हरियाणा जाते थे मजदूरी करने, अब गुजरात में और तमिलनाडु में जा रहे हैं। किस बात पर आपने वोट दिया जो आपको नहीं मिला? आपने जात पर वोट दिया, जात आपको मिला है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर आपको मिला है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली मिली है। इवन लालू जी के राज में लोगों ने वोट दिया कि लालू जी ने गरीब को, पिछड़ों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो लालू जी के राज में और कुछ हो या ना हो, गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला है। मोदी के गुजरात के विकास के लिए वोट दिए, गुजरात में विकास हो रहा है। लेकिन बिहार में किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, ना लालू को, ना नीतीश को, ना मोदी को, ना कांग्रेस को। क्योंकि यहाँ के लोगों को सबकी चिंता है, अपने बच्चों की पढ़ाई रोजगार की चिंता नहीं। हम पैदल चलते हैं गांव में, लोग मिला कहता है भैया आप तो बहुत देश दुनिया देखे हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, ये बताइए कि इजराइल और गाजा वाला लड़ाई कब खत्म होगा? हम देखे तो घबरा गए, अरे ये कौन आदमी है भाई? इसी पूर्वी चंपारण में एक सज्जन, मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, लुंगी और हम लोग चलते तो पहले दिन भर तो चाय पीने खाने के लिए रुकते हैं, चाय पीने के लिए रुकते हैं गांव में। तो एक सज्जन आया, बहुत सीरियसली पूछा ये बताइए कि गाजा और इजराइल में लड़ाई कैसे खत्म होगा? गजब है भाई, गजब है कि भाई समाजवाद में और राष्ट्रवाद में भैया आपका क्या सोच है? लोगों में यहाँ पर बड़ी गहरी चिंतन है, जरूरत से ज्यादा भी है। यूक्रेन का चिंता है, चाइना का चिंता है, गाजा का चिंता है, अपने घर में लड़का बेरोजगार बैठा है इसका चिंता नहीं, अपने घर में लड़के को रोजगार कैसे मिलेगा इसका चिंता नहीं। इसीलिए ये दुर्दशा है, और ये दुर्दशा सुधरेगी तब जब आप अपनी समस्याओं के लिए चिंतित होइएगा। अमेरिका में लोग अपनी समस्या के लिए चिंतित है, मोतिहारी के लिए नहीं चिंतित है। चाइना में लोग अपनी चिंता में फंसे हुए हैं कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो क्या होगा, लेकिन मोतिहारी के लोग, भागलपुर के लोग, पटना के लोग इस चिंता में है कि चाइना का क्या होगा। ट्रंप जो आया है इस बार ये सबक सिखा देगा चाइना को
चर्चा चल रहा है, घर घर चर्चा चल रहा है कि ट्रंप आया है भैया, इसका क्या असर होगा चाइना पर। हम लोग की ये ताकत भी है, ये कमजोरी भी है। जो मिट्टी है, जैसे गुजरात में लोगों को जन्म के साथ ही बिजनेस की, धंधे की समझ है, वैसे यूपी बिहार में लोगों को राजनीति की समझ है। हम लोग सुबह उठते हैं और रात तक और कुछ नहीं करते, खाली यही गलचौड़ करते हैं, बैठ के राजनीति बतियाते हैं। बिहार के किसी गांव में जाइए, 5 गो लड़कों को बैठाइए, आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का सब राजनीति बता देगा। अरे मोदी को छोड़िए, चर्चा ये है भाई मोदी के बाद कौन होगा, ये बताइए। मामूली टेंशन है यहाँ के लोगों को, भाई मोदी के बाद कौन भाजपा संभालेगा, योगी का भैया कुछ होगा कि नहीं होगा। बाप रे बाप, अपना परीक्षा नहीं पास किए, घर के खाने का जुगाड़ नहीं है, चिंता है कि योगी आएंगे कि शाह आएंगे। भैया कैसे काउंटर होगा, योगी के अलावा भी कोई आ सकता है क्या। यहाँ पर लोगों को की चिंता बड़ी बड़ी है, तो मेरा आग्रह है कि थोड़ी चिंता को हम लोग छोटी छोटी कर ले, छोटी चिंता करें, पर वो चिंता अपने बच्चों की करें, उसके पढ़ाई की, रोजगार की करें, तभी सुधार होगा, नहीं तो सुधार होने वाला नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लड़के खड़ा होके बोल रहे हैं, और यहाँ सेंट्रल में कौन सरकार में है भैया, सेंटर में कौन सरकार में है, भाजपा है कि कौन है। और यहाँ पर आपके सांसद महोदय कौन है, वो भी बीजेपी के हैं। तो पिछली बार हम तो वोट आकर दिए नहीं थे, और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की समस्या अभी कल शुरू हुई नहीं है। तो गलत बोइएगा तो गलत ही काटिएगा, विकल्प का रोना मत रोइए, और ये भी मत कहिए कि सुधार नहीं हो सकता है। आप जैसे, हमारे जैसे लोगों के लिए ही, ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने एक बात कही है, हम अक्सर अपनी हर सभा में कहते हैं, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आपका शासन करेगा। राजनीति में भागीदार बनने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति राजनीति में शामिल हो जाए। राजनीति में भागीदार बनने का मतलब है कि मानसिक तौर पर आपकी चेतना राजनीति के प्रति, समाज के प्रति मरनी नहीं चाहिए। आपकी चेतना मरी तो नहीं है, लेकिन दब जरूर गई है। किसी को चिंता नहीं है कि कैसे सुधरेगा। लोग, हम यहाँ कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, विकल्प की बात कर रहे हैं, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप और हम अपने घर में बैठ के कहते हैं, अरे ना चलेंगे बिहार में ना चली हम, नहीं चली हम बिहार में, इनका कोई पूछी। बढ़िया आदमी खड़ा होता है तो आदमी हंसता है। अरे मेरे भाई, जब एक अच्छे आदमी को आप हराते हैं या वोट नहीं देते हैं, लोग कहता है हम वोट काहे बर्बाद करें, इनको दे भी देंगे तो जीत के क्या कर लेंगे। मेरे भाई, जब एक अच्छे आदमी को आप वोट नहीं देते हैं, वो जब हारता है तो समाज के 100 अच्छे आदमी का हिम्मत टूटता है, वो राजनीति में नहीं आना चाहता, वो राजनीति में नहीं आना चाहता है। क्योंकि आदमी कहता है, हम ही को देख के क्या कह रहा है, कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, आए हैं ना, अब पता चल जाएगा बिहार में इनको, भला अपने को तेज बनते थे ना, अब पता चल जाएगा, देखना ना बिहार में कुछ नहीं होगा इनका। अरे मेरे भाई, हमारा क्या होगा, जितना विधायक मंत्री बनकर शोहरत, नाम, पैसा हमको मिल सकता है, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से पहले से मिला हुआ है। जीतने हारने की चिंता किए बगैर ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है, इस मिट्टी का कर्ज है। यहीं पर हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, 10,000 रुपए के नौकरी के लिए संघर्ष किए हैं, आज कुछ जीवन में हासिल कर लिए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा ये फर्ज है कि मैं इस मिट्टी के लिए, इस राज्य के लिए कुछ करूं। अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा किसका हिम्मत पड़ेगा। और दूसरी बात समझिए, प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही व्यक्ति को पड़ेगा। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया सफलता नहीं मिलेगी, तो 20 वर्ष के बाद ये और कठिन हो जाएगा, उसके 20 वर्ष के बाद और कठिन हो जाएगा। इसलिए अगर ये मौका आया है तो इसमें कंधा लगाइए। आपने कहा हम क्या कर सकते हैं, भाई आपको मिट्टी नहीं कोड़ना है, आपको पैसा नहीं देना है, आपको लाठी डंडा नहीं चलाना है, आपको अपने जैसे 10 व्यक्ति को समझाना है कि तुम्हारे पास 30-35 साल से विकल्प नहीं होने की वजह से
जानते समझते हुए भी तुम और हम गलत व्यक्ति को, गलत दल को वोट दे रहे थे। अब एक मौका आया है, एक विकल्प बना है, सब लोग इसमें जुड़ो, कोई दाएं बाएं मत देखो, इस विकल्प को बनाओ, अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करो, इसी से रास्ता खुलेगा। इसलिए नहीं रास्ता खुलेगा कि जन स्वराज हमने बनाया है या हम दूसरे से ज्यादा विद्वान हैं, इसलिए खुलेगा कि हर दल यहाँ ये समझेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटा सकती है। अभी राधा मोहन जी ये जानते हैं कि हम काम करें या न करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लड़के कितना भी धरना दे दें, चुनाव जब होगा तो लोग यही कहेगा भाई लालू को तो दे नहीं सकते तो इन्हीं को दो। जिस दिन राधा मोहन जी ये जान जाएं कि कोई तीसरा भी विकल्प है तो वहां एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ बैठकर आपका काम कराएंगे या आप हमसे लिख कर ले लीजिए, आपको किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। बिहार में सुधार का रास्ता है लोकतंत्र को जीवित करना। बिहार में लोकतंत्र मर गया है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक बंधुआ मजदूरी है। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इसलिए नया विकल्प बनाइए। अगर बन रहा है तो उसमें कंधा लगाइए। कंधा लगाने का मतलब बस इतना ही है कि कुछ मत कीजिए तो कम से कम 10 लोगों को जोड़िए, 10 लोगों को समझाइए। यहाँ बैठा हुआ 500 आदमी है, अगर 10-10 आदमी को भी समझाएगा तो 5000 आदमी समझ जाएगा। 5000 आदमी समझेगा, वो 10-10 को समझाएगा तो 50,000 आदमी को समझा लेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को समझा रहे हैं, अपनी भाषा में समझा रहे हैं। हम तो किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, हम किसी का नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी का नाली गली नहीं बना रहे हैं, किसी के लिए आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को समझा रहे हैं कि भैया जगो, अपने बच्चों के लिए जगो, लोकतंत्र को जीवित करने के लिए जगो और एक नया विकल्प बनाओ ताकि सब पर दबाव रहे, जन स्वराज पर भी दबाव रहे कि हम 5 साल के लिए चुने गए हैं, काम नहीं करेंगे तो जनता राजद को, भाजपा को, जदयू को, किसी दूसरे को जगह जिता देगी। इस चीज को जीवित करने में आप योगदान कीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कोई सुधारने वाला आने वाला नहीं है। कोई तमिलनाडु से, गुजरात से आकर इसको नहीं सुधारेगा। सुधारने का जिम्मा आपका, हमारा है। बिहार वो राज्य है जिसको ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने कभी सोनिया गांधी से बात नहीं किया होगा, मोदी जी से बात नहीं किया होगा कि भैया बिहार के लिए कुछ कीजिए। और ये भी नहीं है कि उन लोगों को पता नहीं है कि बिहार का क्या दुर्दशा है। सबको पता है, दुनिया में सब आदमी जानता है बिहार में क्या दुर्दशा है, लेकिन हर आदमी यही कहता है कि बिहार में भैया इतना जाति है, वहां समाज ऐसा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, चलिए होने दीजिए जो हो रहा है। तो जिस बिहार को इस देश के सभी दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का है, क्योंकि आप बिहार को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते। कुछ लोग यहाँ पैसे वाले हैं, आप सोच रहे मेरा जिंदगी तो ठीक चल रहा है, मेरा लड़का तो गया बाहर पढ़ने, बंगलोर, कोटा गया, IIT में है, MBA कर रहा है, वहां से जाएगा, नौकरी पा लेगा। मेरे भाई, आपकी स्थिति आपको नहीं दिख रही है, आपकी स्थिति गरीब से भी ज्यादा खराब है। गरीब आदमी का लड़का तो पलायन करने गया, जब तक उसके शरीर में दम है बाहर मजदूरी करेगा, बूढ़ा होगा 50-55 की उम्र में वापस आएगा। जो पैसे वाले लोग हैं, अभी आप 18 घंटा मेहनत करके घर बना रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, आपका लड़का एक बार पढ़ लिख कर बाहर गया तो जीवन में कभी अब वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में उसको कोई नौकरी, कोई व्यवस्था नहीं। और हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, और हमारे साथ इतने लोगों को मैं जानता हूं। हमारे बाबूजी भी कभी जीवन में एक दिन छुट्टी नहीं लिए, डॉक्टर थे, बड़ा बड़ा घर बनवाए हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन है, आज वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि कोई बिहार में वापस नहीं है। और हम लोग हैं अगली पीढ़ी में, हमारा लड़का दिल्ली में बैठ के इस घर को, जमीन को बेचने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। उसको पता भी नहीं है कि कोनार कहाँ है, बक्सर कहाँ है, सासाराम कहाँ है। जो पैसा देगा वहीं से बेच देगा। तो जो लोग पैसे वाले हैं उनकी ज्यादा जिम्मेवारी है कि इस समाज को सुधारिए, वरना जो मेहनत करके जीवन भर आपने बनाया संजोया है वो भी आपके बच्चे के हाथ नहीं लगने वाला है, वो भी आपके साथ बुढ़ापा में नहीं रहने वाला है। पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। अगर जहाज डूबेगा तो उस जहाज में बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा, कोई नहीं बचने वाला है। तो लोग समझ रहा है कि हम मोतिहारी में बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में हमारा लड़का पढ़ रहा है,
हमारा तो बड़ा अच्छा चल रहा है, आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये आपका भ्रम है। फर्क